हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चौपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या आपके लिए निकल के आ रहा है। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या मैसेजेस आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, किस तरीके से आप मेरे व्यूअर्स को गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। काफी सोच विचार वाली एनर्जी है पहली, मतलब बहुत ज्यादा सोचना, सोच सोच कर स्टेप लेना। सपोर्ट सिस्टम बनना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इस तरह की एनर्जी है। किसी का पार्टनर इस तरह से सोच रहा है कि सपोर्ट करना, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट में ना आना, एक दूसरे का साथ देना। ठीक है, मुझे लगता है आपके बारे में काफी सोचा जा रहा है इस टाइम पीरियड में, आपका सपोर्ट बनने के बारे में सोचा जा रहा है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर ये है कि पास्ट की कुछ बातें ये पर्सन सोच रहे हैं। जो पूरा मैसेज है वो ऐसा है कि पास्ट की कुछ बातें ये पर्सन सोच रहे हैं, जिसमें इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, इन्हें भी आपका सपोर्ट बनना चाहिए था। इनसे, इनके अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए था, यानी कि इनसे एक्सपेक्ट करने की बजाय इनका सपोर्ट बनना चाहिए था। मतलब ऐसे से आपके पार्टनर ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, आपकी भी कुछ चीजें होंगी। तो जैसे आप इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे, ये भी तो आपको सपोर्ट कर सकते थे पास्ट के अंदर, या कर सकती थी। तो इन्हें आपसे एक्सपेक्ट करने की बजाय सपोर्ट करने की जरूरत थी, या फिर आपको समझने की जरूरत थी, जो कि इस पर्सन ने नहीं किया है। थोड़ी सी समझदारी इस पर्सन को आपके लिए दिखाने की जरूरत थी कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ईगो क्लैशेस की वजह से अपनी अपनी बात को वैल्यू करना, या फिर ये कहना कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं सही हूँ। ये चीज इस पर्सन को समझ में आ रही है कि नहीं, आप भी सही थे, आपको भी सपोर्ट की जरूरत थी। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन ने किसी चीज को क्रॉस करने की कोशिश की है। जैसे मुझे यहाँ पर लिमिट क्रॉस का मीनिंग मिल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। तो जैसे किसी चीज पर लिमिट को क्रॉस कर देना, आपके पर्सन इसके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने लिमिट क्रॉस की है, मुझे लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। कोई भी कनेक्शन हो, अगर दो लोग कनेक्शन के अंदर हैं, तो आपकी कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, आपको अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लिमिट्स को क्रॉस करने का मतलब कि ना तो आप वाणी में लिमिट्स को क्रॉस करें, ना ही आप हरकतों को लिमिट्स में क्रॉस करें। हरकतें मतलब कि जैसे कुछ लोग हाथ पैर उठा देते हैं, या फिर लिमिट्स क्रॉस करने का मतलब है कि आप किसी थर्ड पार्टी में चले गए, इसे भी लिमिट क्रॉस करना बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे नजर आता है कि कनेक्शन में एक दूसरे का सपोर्ट बनना या एक दूसरे को हेल्प करना, ना कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देना कि मैंने किसी के मतलब एक सामने वाले पर जरूरत से ज्यादा चिल्ला दिया, या ऐसे गंदा बोल दिया, या ऐसे अब्यूजिव वर्ड बोल दिए, या फिर उस पर हाथ पैर उठा दिए, या फिर थर्ड पार्टी में जाकर दिखाया, या फिर उसकी बेइज्जती कर दी सरेआम। ये सारी चीजें ये दिखाती कि आपने रिलेशनशिप में रहकर लिमिट्स को क्रॉस किया है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और इसी की वजह से आज के टाइम में आपके पर्सन की लाइफ पूरी अनस्टेबल हो चुकी है, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं बची है। क्योंकि ये इस पर्सन के लेसन्स थे कि इनको लग रहा था कि सारी गलती आपकी है, बट इस पर्सन को समझ में आया है कि कोई भी कनेक्शन को संभालने और समझाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस के साथ डील करने की जरूरत है, या अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है, ना कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस। कितना भी लाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप में आपसे कुछ गलती हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, तो भी आपको अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। उस समय स्पेस देना ज़्यादा बेहतर है क्रॉस लिमिट्स क्रॉस करने से। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। एक मैसेज यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे होता है ना कि आपको, जैसे आप थोड़ी बहुत पूजा पाठ करना या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप तो करते हो, इस पर्सन को भी करने की जैसे ज़रूरत है। या फिर कभी आपने इस पर्सन से कहा है कि आप करिए, तो जैसे इस पर्सन का मन हो रहा है कि इनको भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट होता है।
कुछ करो ना करो, लेकिन आप सामने वाले के साथ गलत तो बिल्कुल नहीं करोगे। जितना मैंने नोटिस किया है, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जानबूझकर या फिर एक इनोसेंट व्यक्ति जानबूझकर सामने वाले को या फिर इंटेंशनली किसी भी व्यक्ति को हर्ट करने के बारे में, उसका बुरा करने के बारे में नहीं सोचता है। हाँ, अब अपने आप को बैलेंस ना कर पाए कभी या ट्रिगर हो जाए, उस केस में उसके कुछ रिएक्शंस निकल के आ जाएँ या उसके साथ कोई कुछ गलत कर दे, उस केस में उसके रिएक्शंस निकल के आ जाएँ, तो वो एक अलग केस है। लेकिन इंटेंशनली कोई कहे कि एक स्पिरिचुअल पर्सन है और किसी के साथ जानबूझकर बैठा है गलत करने के लिए, इंटेंशनली लोगों के साथ बुरा करता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करता है, तो ऐसा नहीं देखा गया, जनरली तो नहीं देखा गया। अब जो स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बट नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे किसी का अच्छा नहीं हो रहा मुझसे, तो मुझे बुरा भी नहीं करना। लेकिन एक एक होता है ना कि इंसान के सबके अंदर ट्रिगर्स हैं, किसी के अंदर ट्रिगर है अगर, तो ट्रिगर में अगर वो कुछ कर दे तो एक डिफरेंट यहाँ पर एनर्जी है, तो उस पर्सन को लगता है कि करना चाहिए। ठीक है, एक मैसेज निकल के आता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता या लिमिट को क्रॉस करने के बारे में भी नहीं सोचता है कि वो किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कामों को करे, या उसके मन से नहीं आएगा, उसके अंदर जो एनर्जीज है ना, या जो उससे कनेक्ट कर रही हैं, वो उसको अंदर बैठ के गाइड करेंगी कि ये चीज़ सही नहीं है, ये मत करो, ऐसा सही है, ऐसा करो। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे फाइटिंग की एनर्जी ज़्यादा रही है। ऐसे आज के दिन में ना विचार आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत, मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि सोच-विचार ज़्यादा हैं, और सोच-विचार इस चीज़ पर ज़्यादा है कि फाइटिंग की एनर्जी दिखाई देती है, जैसे झगड़ा करना, अंडरस्टैंड करने की बजाय झगड़ा करना, पेशेंस के साथ डील करने की बजाय झगड़ा करना। ठीक है, कंट्रोलिंग नेचर क्या करता है, सामने वाले को झुकाने के बारे में सोचता है कि तू झुक जा। ईगो क्या करता है, सामने वाले को झुकाने के बारे में सोचता है कि तुझसे मैं तेरी गलती मनवा लूँ पहले। ठीक है, और जिस व्यक्ति के अंदर ईगो की थोड़ी-सी कमी है और थोड़ा-सा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, ऐसा व्यक्ति झुकाने के बारे में नहीं सोचेगा। अगर झुकने लायक स्थिति है तो खुद झुककर सॉरी बोलेगा, या झुकने लायक स्थिति नहीं है तो स्पेस देगा। अपनी बात को 1-2 बार क्लैरिटी से बोलेगा, अदरवाइज़ स्पेस देके किनारे हो जाएगा। ठीक है, कि तुमको सीखने की या समझने की ज़रूरत है, थोड़ा बैठो और सोचो। जैसे आपने ये स्पेस अभी इस पर्सन को दे के रखा है ना, तो सारी बातें जैसे खुद के भीतर से आ रही हैं कि झगड़ा करना, बात-बात पे गुस्सा करना, बात-बात पे ब्लॉक अनब्लॉक के बारे में जैसे लोग बताते हैं, या कई बार बताते हैं कि ट्रिगर हो गया तो हम दोनों ने बातचीत ही नहीं करी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर छोड़ दी बातें। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि बिना बात के झगड़े लगाना, बिना बात के झगड़े हुए हैं आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ, जिन स्थिति को संभाला जा सकता था मैच्योरिटी के साथ, वो ट्रिगर्स की वजह से संभाले नहीं गए राइट टाइम पे। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। अभी क्या है ना, पास्ट में ऐसा इस पर्सन को लग रहा था कि सब चीज़ के कसूरवार आप हैं। अभी इस पर्सन की एनर्जी ये है कि कसूरवार आप नहीं थे। आपके पार्टनर को भी कई-कई जगहों पर एडजस्ट करने की ज़रूरत थी। रिलेशनशिप में आप अपनी नहीं चला सकते, क्योंकि आप वहाँ पर सिर्फ़ इंडिविजुअल नहीं हो, ठीक है? अकेले नहीं हो आप वहाँ पे। वहाँ पर 2 लोग एक जैसा जीवन जी रहे हैं, जैसे कहते हैं पति और पत्नी। तो अब ऐसा थोड़ी है कि पति कोई भी काम करेगा, पत्नी उससे कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पत्नी कोई भी काम करेगी, उसका असर उसके पति की लाइफ़ पे नहीं होगा। दोनों हस्बैंड-वाइफ़ है ना, तो एक कोई भी काम करेगा तो उसकी लाइफ का पूरा असर दूसरे वाले के पार्टनर के ऊपर पड़ना ही पड़ना है, ठीक है? क्योंकि 2 नहीं रह गए, 1 हो गए हैं। तो रिलेशनशिप में आप अपने आप को सिर्फ़ वैल्यू करो, पार्टनर को आप ज़ीरो समझो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। वो ज़िंदगी में आपके साथ रहकर वो उसके साथ तो आप मतलब एक कर्मा ही क्रिएट करोगे एक तरीके से, ठीक है? यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये बता रहे हैं अपने आप को, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर आपके पर्सन का रहा है, या अपने आप को राइट प्रूव करने की एनर्जी इस पर्सन की हमेशा से रही है कि मैं ही सही हूँ, तुम्हें सुनना चाहिए मुझे। ठीक है? तुम्हें मेरी बात को मानना चाहिए। तुम ही मुझे अ, सुनोगे तो ही चल पाएगा। ठीक है? और एक चीज़ और है, 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी मुझे कनेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्शन की आपके ऊपर डाल के रखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोनों हस्बैंड-वाइफ हो और आपके बच्चे भी हैं। जैसे बच्चों को तुम ही देखो, तुम ही जॉब करो, तुम ही बच्चे भी सँभालो, तुम ही बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ भी, तुम ही बच्चों की हर चीज़ का ध्यान रखो। मैं फ्री हूँ। ठीक है? तो रिलेशनशिप में 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले की तरफ डाली जाती है, बच्चे दोनों के हैं, दोनों सँभालेंगे। ठीक है? अगर मैं जॉब में हूँ, तुम जॉब में हो, तो घर भी जो है 50-50% दोनों लोग देखेंगे। मतलब आप कम से कम ऐसा तो नहीं कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले मैं ही लूँ। आप 50% देखो चीज़ों को मेरे साथ। तो जैसे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए था। कुछ जगहों पर जहाँ पर वाइफ़ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, हस्बैंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वहाँ दूसरा पार्टनर फ्री हो जाता है।
तो यहाँ पर कुछ ऐसी अगर एनर्जी रही है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन को यहाँ पर इस तरीके का मैसेज भी दिखाई देता है, जैसे 50-50 का काम करना, 50% दोनों इन्वेस्ट करें, 50-50%, 50-50% दोनों चलें, ठीक है। कोई एक अगर ज़्यादा भार उठा लेता है ना, तो दूसरा वाला ना उसकी वैल्यू करने की बजाय कि चलो ये भार उठा रहा है, उसकी मतलब उसकी बेकदरी करना स्टार्ट कर देता है, या उसे उसको ये मतलब उसी के ऊपर पूरा भार चढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पार्टनर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो आपको उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए कि ठीक है, मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं उतना ही कर लूँ कम से कम, ठीक है, मुझसे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अय्याशी कर रहे हो एंड सेकंड वाला पार्टनर बच्चे भी देख रहा है, ठीक है, फैमिली भी देख रहा है, रिलेटिव्स भी देख रहा है, घर भी देख रहा है, जॉब भी देख रहा है। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स बताती हैं कि वो सब कुछ करती हैं, उनका पार्टनर सिर्फ जॉब करता है खाली, ठीक है। लड़के भी बताते हैं ऐसा, लड़कियां भी बताती हैं। तो अगर इस तरीके का मैसेज है तो भाई ये आज की रीडिंग में निकल के आया है। ओके, यहाँ पर एक साइकिल जैसी फॉर्म हो रही है और उसके नीचे बहुत सारी चीजें दब गई हैं। जैसे यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे कभी लाइफ के अंदर कोई साइकिल चली है आपकी, कोई कार्मिक साइकिल, या कुछ लोगों के साथ आपके कुछ समय आपने उनके साथ बिताया, तो बहुत सारी चीजों को सप्रेस कर लेना। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो भी आप दोनों के बीच में टाइम रहा है, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है, जैसे जीवन को आपने एक दूसरे के साथ जिया है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दबा ली गई हैं, बहुत कुछ सप्रेस कर दिया गया। जहाँ पर एक्सप्रेस करना था सप्रेस किया, जहाँ पर एक दूसरे को समझाकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए थी, सपोर्ट का एक मैसेज आया था शुरुआत में कि सपोर्ट करना चाहिए था, वहाँ पर सप्रेस किया। तुम मुझे नहीं समझते हो, तुम मुझे नहीं समझते, मुझे पार्टनर अच्छा नहीं मिला, मुझे उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की। फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि वो अपनी बात को समझाती हैं इमोशनली, ठीक है, और मैन जो होते हैं या फिर हम कहें जो मेल्स होते हैं, उनकी लाइफ में वो इमोशनली चीज़ों को अंडरस्टैंड कम करते हैं। वो ज़्यादातर जो चीज़ें भावनात्मक तौर पर नहीं समझते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली लॉजिकली चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने की वजह चीज़ों को सप्रेस करते जा रहे थे। जैसे आपके अंदर कोई बात आई और आपने इमोशनली सप्रेस कर ली कि तुम तो मुझे नहीं समझोगे, मुझे ही करना पड़ेगा। उनके मन में कोई बात आई लॉजिकली, तो उन्हें लगा कि आपके पास दिमाग कम है, बुद्धि कम है, आप उनके लॉजिक्स को नहीं समझ सकते, तो उन्होंने भी सप्रेस कर ली। तो बहुत सारी बातों को इस रिलेशनशिप में या इस साइकिल में सप्रेस कर लेना, उनको एक्सप्रेस नहीं करना, बताने की कोशिश नहीं करना कि मैं क्या सोचता हूँ, और ये सोच लेना कि सामने वाला पार्टनर थोड़ा सा दिमाग का कम है, वो समझेगा नहीं, ठीक है। दिमाग का कम है, दिमाग का कम नहीं है, बेसिकली आप अपनी नजरिए से आपको लग रहा है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक पता है कानों की भी बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है कई बार, पता है कुछ मैसेज ऐसे धड़ाधड़ रिपीट होते हैं रीडिंग के अंदर कि कान का कच्चा इंसान, कि किसी ने कुछ कहा कि वो ऐसा कर रहा है तो ऐसा ही रीजन होगा, और इस चीज को अपने दिमाग में उतार लेना। अपने दिमाग से नहीं सोचना कि मेरा पार्टनर क्या सोचता है, ठीक है। यहाँ पर कान के कच्चे इंसान की, किसी ने कहा कि आप ऐसा करते हैं, आप चिल्लाते हैं तो आपका नेचर खराब है, आप चिल्लाते हैं तो आपके संस्कार कम हैं, ठीक है। या फिर आप अगर मतलब कुछ लोग होते हैं ना, इमोशंस को व्यक्त करने का उनका तरीका यही होता है कि वो थोड़ा सा तेज आवाज में बात करते हैं, कुछ लोग मीठा भी बोल लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ लड़ के अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। सबका अलग अलग एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर नज़र आता है, जैसे अगर आपने किसी चीज़ के प्रति कोई प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दिया, तो कोई थर्ड इंसान या मैनिपुलेटर जो है वो आपके खिलाफ इस पर्सन को इस तरीके से मैनिपुलेट कर देता है कि देखो उसको तो बात करना नहीं आता, या उसको तो इस तरीके के कामों को करना नहीं आता, वो तो काम ही नहीं आता, उसको कुछ काम ही नहीं कर पाता है या कर पाती है, ठीक है, बोलना ही नहीं आता है, बोल ही नहीं पाता है या पाती है, ठीक है, देखो एक्शन नहीं ले रहा है तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं ले पाता है, नहीं ले पाती है, तुमको सरेआम डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तुमको समझ नहीं पाया, ठीक है। तो ये मैनिपुलेटर है ना, इनकी बातों में आ जाना, एक एनर्जी इस पर्सन की पास्ट के अंदर ये भी रही है जो इन्हें लगता है कि ये आपको बेहतर जानते थे, तो फिर इन्होंने तीसरों की बात क्यों सुनी, तीसरे लोग जो होते हैं थर्ड पार्टी जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी बात को क्यों सुना, आपको इन्होंने जजमेंट क्यों दी,
इनको नहीं देनी चाहिए थी, अंडरस्टैंड करना चाहिए था। एक्शन पे जजमेंट आती है ना, तो आपको एक्शन दिख रहे थे जब सामने वाले के, तो बैठ के बात करने की बजाय आपने तीसरे इंसान को वैल्यू किया और उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी और अपने पार्टनर को जजमेंट दी। एक कान के कच्चे इंसान हो आप, ठीक है, जिसे समझ में नहीं आता है। ये सारी चीजें, ये सारी एनर्जी क्लियर हो रही इस पर्सन के अंदर से, पूरी जागृति में इस पर्सन के नजर आता है, जैसे हर चीज का अब यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन से ये मतलब यहाँ पर चाह रहे हैं कि अपने सारे फैसले आप खुद लो और आप खुद डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अवेकनिंग का मतलब है कि हमने तुम्हें ही जगा दिया, तुम सोए पड़े थे, हमने तुम्हें जगाया, अब तुम खुद समझो कि क्या सही है क्या गलत। तुम जो अभी तक कर रहे थे वो कितना सही था, तुम में कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारे शेडोज हैं। ठीक है, सब समझ में आएगा तुम्हें। पूरा समय लो, अपना समय लेकर काम करो। ठीक है, इसलिए अवेकनिंग मतलब जल्दी कंप्लीट नहीं होती, ये बढ़ती जाती है। तुम्हें खुद समझ में आएगा कि मैंने कहाँ कहाँ इमेच्योरिटी दिखाई, कहाँ कहाँ मैं जल्दबाजी में एक्शन लिए, कहाँ कहाँ मैंने गलत बातें बोली, कहाँ कहाँ मैंने खुद को कंट्रोल नहीं किया, कहाँ कहाँ मुझे ये करने की बजाय ये करना चाहिए था। सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा। राइट, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, अपने की करेंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी है हैंग्ड मैन। ओके, एंड यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जब मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हुई, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, आपके पर्सन ने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी निकल के आ रहा है, तो ये पर्सन ने क्या किया, जैसे जनरली होता है ना कि हम कहते हैं हमें टॉक्सिक पार्टनर मिल गया, हमारी मैरिज किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ हो गई, या मैं तो एक टॉक्सिक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में था। ठीक है, इसका हम स्पिरिचुअल रीजन देखने जाएं तो समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर आता है तो आपको कुछ लर्निंग दे रहा है। ये स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल विजन जिसके पास होगा या जिसका थर्ड आई अवेकन है, ये यूनिवर्स ने जिसको ये समझाना है कि डियर कोई व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आ रहा है तो आपको कुछ लर्निंग दे रहा है, तो आपको क्या करना है, लर्न करके बाउंड्री सेट करनी है, अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगा कि शायद वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या ये ट्रिगर्स आए ना, उन ट्रिगर्स की वजह से जैसे इस पर्सन को लगा कि शायद ये इस तरीके की चीज़ों को डिजर्व नहीं करते, आप शायद इनके लिए उतने खास नहीं हैं। बट ये जो थर्ड पार्टी में गए, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है थर्ड पार्टीज की। जब इस पर्सन ने बात सुनी, थर्ड पार्टी मतलब फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज में तो कोई भी काउंट हो सकता है, जो मैनिपुलेटर्स हो सब थर्ड पार्टीज में काउंट होते हैं। तो ये थर्ड पार्टीज में जब ये पर्सन गए या फिर इनको जब इन्होंने सुना तो इन्हें लगा कि शायद ये कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं, वो बेहतर चीज़ें आपके अंदर नहीं है, या शायद आपके पर्सन गलत कनेक्शन में आ गए हैं, गलत जगह मैरिज हो गई है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को आप ट्रिगर बहुत ज़्यादा कर रहे थे। स्पिरिचुअल कनेक्शन निकला है, सोल कनेक्शन है, जिसमें डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये एक ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो सोल ग्रोथ के लिए आते हैं। ठीक है, जो आपकी सोल ग्रोथ के आते हैं, और जब सोल ग्रोथ आपकी होती है या ट्रिगर्स को आप हील करते हैं, वाइब्रेशन हाई करते हैं, देन आप जाकर उस कनेक्शन में सुखद जीवन जी सकते हैं। जैसे एक चैलेंज है कि आपको अगर जीवन में सुखद जीवन जीना है तो आपको ये परीक्षा क्रॉस करनी होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ तो शायद आप समझें कि जब भगवान शिव और माँ सती का विवाह हुआ था, तो माँ सती जो हैं वो, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि वो अपने पूर्ण अस्तित्व में नहीं थी उस टाइम। तो अगर हम कहें कि शिव को शक्ति रेजोनेट करती है पूरी तरीके से, तो शिव तो अपनी वास्तविकता जो भी थी उससे पूरी तरीके से वो जानते थे अपनी वास्तविकता, वो अपने पूर्ण स्वरूप में थे। बट माँ शक्ति जो थी या माँ सती जो थी वो अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं थी। ठीक है, मनुष्य जीवन लेकर आई थी, वो अपनी शक्तियों से भी परिचित नहीं थी पूरी तरीके से। बट भगवान शिव को उन्होंने प्रेम किया और उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया। अब क्योंकि उनके अंदर डिस्टॉर्शन लेवल था, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, अपने पिता के घर उन्होंने जाने के लिए मना किया, बट फिर भी गई, भगवान शिव की बात उन्होंने नहीं रखी वहां पे। उसके जो परिणाम आए वो क्या आया, सेपरेशन। भगवान शिव और माँ सती के बीच सेपरेशन क्रिएट हुआ उनकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी की वजह से। ठीक है, कि वहां पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। पहले तो वो यज्ञ में गई, और यज्ञ में जाने के बाद वहां पर जो चीजें हुई उसके बाद उनका जो क्रोध था वो भी बहुत ज्यादा भयावह था।
तो चीज़ों को उस तरीके से ना कर पाएँ। उसी जगह पर भगवान शिव जो है वो चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने समझाया था। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आता है कि जो कनेक्शन में एक बार आप दोनों आ जाते हो तो वहाँ पर निभाया जाता है, ना कि भाग जाया जाता है। आज की जो यूथ है यहाँ पर, आज का जो समय है, आज का जो शादी हो रही है, अभी अभी की जो जनरेशन है, अभी जो लोग डील कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को लगता है शायद मेरी पार्टनर गलत है, या मेरी गलत इंसान से मैरिज हो गई है, या फिर दोनों के बीच में ट्रिगर्स है तो मुझे डाइवोर्स दे दो, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तो एक टॉक्सिक व्यक्ति मिल गया है। ट्रिगर्स सबके बीच में होते हैं, एनर्जी इम्बैलेंस होती है, एक पार्टनर हाई वाइब्रेशन में, दूसरा लो वाइब्रेशन में, आ गए दोनों मैरिज में क्योंकि डेस्टिनी साथ में थी, बट एक दूसरे को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, भाग जाना चाहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज को चूज करते हैं, फैमिली को चूज करते हैं। फैमिली समझाती है कि तुझे शायद तेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिला है, लेकिन ये कोई नहीं समझाता कि थर्ड आई अवेकन करो, अपने आप को हील करो, अपना वाइब्रेशन हाई करो, यही कनेक्शन बेस्ट हो सकता है। हम कह रहे हैं अगर आपको डाइवोर्स लेना भी है, या सेपरेशन में जाना भी है, या फिर आपको हटना भी है, तो पहले हीलिंग कर लो, अपनी इनर वर्क कर लो, और उसके बाद रिजल्ट्स देख लो। अगर रिजल्ट्स में फिर भी ऐसा आता है कि कुछ नहीं सही हो रहा, ठीक है, 1-1.5 साल मैंने हीलिंग की, 1-1.5 साल मैंने अपनी वाइब्रेशन हाई की, ना वर्क के बहुत काम किया खुद के ऊपर, अपने आप का बेस्ट वर्जन बने, इन मतलब सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा है इस कनेक्शन के अंदर, देन जाओ सेपरेशन में। लेकिन जब तक आपने खुद पर कोई काम नहीं किया, आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में बिल्कुल वही होता है जो माँ सती और भगवान शिव के बीच में हुआ था। इसी वजह से जब माँ पार्वती आई दूसरी बार, ठीक है, तो भगवान शिव ने भयंकर तपस्या करवाई उनसे, बहुत तपस्या करी, तब तक तपस्या करवाई जब तक उन पूर्ण शक्ति स्वरूप में नहीं आ गई। भगवान शिव की ऊर्जा को उन्होंने रेजोनेट नहीं, मतलब वो सेम पेज पर आ जाना बेसिकली, जब वो उस एनर्जी में आ गई तब भगवान शिव ने एक्सेप्ट किया। वो शादी आज तक टिकी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप दोनों सेम लेवल पर होते हो तो शादी चलती है। उसके लिए क्या करना होता है कि सेम लेवल को अचीव करना होता है। अगर एक पार्टनर हाई है तो दूसरे को हाई होना पड़ता है, ठीक है, ना कि भाग जाओ कि हमारी नहीं बन रही तो हम भाग जाएंगे। ये जो है ना कलयुगी आपको कहता है भाग जाओ। पहले के लोग भागते नहीं थे, पहले के लोग निभाते थे, आज के टाइम भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये भागने वाली जो एनर्जी है ना, यहाँ पर यूनिवर्स ने ब्रेक लगाया है कि आप भाग नहीं सकते हो। 2 ऑफ कप्स, अगर थर्ड पार्टी आप चूज भी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ट्रिगर्स मिलते हैं, अब वहाँ और ज्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा हाई लो था पर लविंग एनर्जी थी, वहां पर हाई लो भी होगा और लविंग एनर्जी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए अवेकनिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि सबको इंडिपेंडेंसी सिखाई जा रही है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। ना कि जो आपने हीरो हीरोइन का लव देखा मूवी में और उससे इंस्पायर होकर अब आप चाहते हो कि ऐसे ही पार्टनर मेरी तरफ आए, ठीक है। तो लोग बाग बाहर की तरफ ज्यादा फोकस है। यही तो राहु है, यही तो माया है जो आपको कहता है कि ऐसा इंसान होगा, ठीक है, और ऐसे इंसान आप खुद नहीं हो। आपको एनर्जी का कोई ज्ञान नहीं है, आप खुद ट्रिगर्स हैं, तो आपको लगेगा कि मैं तो परफेक्ट हूँ, सामने वाला मुझे परफेक्ट नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बाहर से कोई आकर मैरिड लाइफ में भी ट्रिगर करके जा रहा है, जो आपकी अवेकनिंग करा के जा रहा है, ठीक है। उधर पे भी इंसान तीसरे की तरफ फोकस हो गया अपने पार्टनर को छोड़ के, ठीक है। जबकि आप वाइब्रेशन देखो, जैसे ही बढ़ेगा ना आपका, हीलिंग होगी, आप देखोगे आप ही के हस्बैंड आपके वाइफ के साथ आपकी रिलेशनशिप ठीक हो गए। बहुत सारे लोगों ने आके बताया कि वो तीसरे की तरफ भागा जब, तो वहां वो मेरा जो पार्टनर था, जो मेरे साथ ऑलरेडी रह रहा था, उसके साथ मेरे कनेक्शन ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि वो ही चाहता था यूनिवर्स, किसी के साथ कनेक्शन आप ठीक कर लो, बट आपसे जब नहीं हो पाया तो आपको किसी तीसरे के द्वारा अवेकनिंग दी, आपको जागृत करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अभी भी आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जगलिंग सिचुएशन है। कैसी जगलिंग सिचुएशन की, मतलब किस तरह की जगलिंग सिचुएशन की, ये किए, ये किए, ये किए, मतलब हमेशा इंसान को परफेक्शन चाहिए ना। तो यहाँ पर जैसे नजर आता है कि धीरे धीरे आपका पलड़ा भारी होता जा रहा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, और जो वो तीसरी सिचुएशन थी उसका पलड़ा जो है वो मतलब बेसिकली आपका भारी होता जा रहा है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय।